बीजेपी के सिवा देश में कोई भी देश का सुधार नहीं कर सकता। ये हमारी बदकिस्मती होगी अगर बीजेपी चली जाएगी और कोई और सरकार आएगी। तो से पहले क्या और दूसरा सरकार है जबरदस्ती लोगों को खींच के नौकरियां दे रही थी, क्या उससे पहले रोजगार नहीं थी? मोदी जी या कोई भी सरकार सदन में यह बिल ले आए कि या तो हम आपको नौकरी देंगे नहीं तो बेकारी का भत्ता देंगे। देश में 120 करोड़ की आबादी है, सरकारी नौकरियां मात्र 3 करोड़ है। आप मुझे बताएं, हम सरकार की व्यवस्था, अगर सरकार कुछ काम कर रही है, एक ऐसा प्रधानमंत्री है 24 घंटे में से 20 घंटे काम करने की सोच रहा है और कमियां तो निकलेंगी। आपके घर गन्ना एक पैदा नहीं होता, दावा आपका ज्यादा है कि गन्ने का भुगतान हो गया। दो काम नहीं बता पाए सरकार, नहीं बता, दो अच्छे काम नहीं बता पाए ना। दोस्तों, वीडियो में रिपोर्टर द्वारा पूछे गए सवालों के भक्तों ने कुछ ऐसे जवाब दिए हैं जिसे सुनकर आप भी एक बार सोच में पड़ जाओगे। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहें और अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज आपने 10% आरक्षण दे दिया सवर्णों को, फिर मैं दूसरा सवाल ये पूछना चाहता हूं कि नौकरी है कहां? 5 साल की भाजपा सरकार में सारी नौकरियां तो जा रही है। अगर आप लोग भी नौकरी पेशे से हो तो आप पता लगाइए, आप बताइए कि जो आपके विभाग में रिटायर हो रहा है उसकी जगह पर कोई भर्ती हो रही है। 1 करोड़ 9 लाख नौकरी पिछले साल चली गई। आपके पास भोजन नहीं है, आपके पास चीनी नहीं है, आप तरबत सबको पिला रहे हैं। क्या बात है सर? हाँ, क्या बोले? ये बताए साहब जी, ये बताया कि 2014 से पहले क्या और दूसरा सरकार है जबरदस्ती लोगों को खींच के नौकरियां दे रही थी, क्या उससे पहले रोजगार 2014 के बाद ही सारे बेरोजगार हुए? क्या महंगाई 2014 के बाद आई? क्या मेरा सवाल जो रिटायर हो रहे हैं उनकी जगह पर अपॉइंटमेंट हो रहा है, ये मैं पूछ रहा हूँ 5 साल में, उसके पहले आप जाने दीजिए। अच्छा, एक बात आप बताइए, नौकरी नहीं सृजित हुई, ये आरक्षण, अच्छा आरक्षण किस काम आएगा? जब आपको नौकरी, जब आपके पास नौकरी नहीं है तो आप आरक्षण किस बात का देंगे? काहे लिए आरक्षण? 50% बोलेंगे नौकरी अगर नहीं है तो परेशानी किस बात की है? फिर तो लागू होने दीजिए ना, समर्थन दीजिए ना। आप परेशान क्यों है अगर नौकरी नहीं है तो? अरे भावनाओं के साथ मैं भी सवर्ण हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कोई बैकवर्ड हूँ। समाजवादी पार्टी का नाम लेने से इरिटेट मत होइए कि मैं कोई बैकवर्ड हूँ, मैं भी सवर्ण हूँ। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मेरे और मेरे जैसे लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ क्यों? कभी आप धर्म के नाम पर, कभी आप नौकरी के नाम पर, मैं उसका समर्थक हूँ। ये बड़ी अच्छी बात है। हमारी पार्टी ने आरक्षण का समर्थन किया इनके। आप सुनो, देखो आरक्षण व्यवस्था पहले से लागू है और आरक्षण से अगर नौकरियां नहीं मिल रही तो जो मौजूदा आरक्षण चल रहा था क्या उस पर भी सभा विरोध करेगी आप? सबसे बड़ा देश का दुर्भाग्य ये है कि यहाँ पर हमारे राजनीतिक सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं, सिर्फ विरोध। कोई आज मान लो कोई भी मुद्दा हो, एक सेकंड, जो राफेल का मुद्दा है, हम कहते हैं कि मोदी जी या कोई भी सरकार सदन में यह बिल ले आए कि या तो हम आपको नौकरी देंगे नहीं तो बेकारी का भत्ता देंगे। एक सीमा तय करिए, एक पढ़ाई तय करिए, 21 साल बाद, 25 साल बाद आपकी जो योग्यता होगी उस हिसाब का आपको नौकरी दी जाएगी। बात तो सही है। हम सुनिए हमारी बात, हम लोग नारा लगा, हम सारी सरकार की बात कर रहे हैं। हम सारी, इस समय तो मोदी जी है ना, हम सारी सरकार की बात कर रहे हैं। हम सारी सरकार की बात दे सके। देश में 120 करोड़ की आबादी है, सरकारी नौकरियां मात्र 3 करोड़ है। आप मुझे बताएं कि हाँ जी, आप जानते हो, आपके इंटरव्यू बहुत परिचित है, हम देखे हैं रोज टीवी पे। लेकिन आप यहाँ जो ले रहे हो ये तो सब भाजपा के हैं, ये कोई थोड़ी है। नहीं सही पकड़े हैं। तो जाति से मेरा कोई मतलब नहीं है ना। तो हमारा गन्ना पेमेंट हो रहा किसानों का, किसान दुखी बहुत ज्यादा है। और ये 14-15 लाख जो हमारा पशु घूम रहे हैं खेतों में, ये सारी फसल खा गई है। सरकार भाजपा बढ़िया है, बढ़िया काम कर रही है, लेकिन किसान क्या खाओगा, क्या करेगा? भैया 14 लाख गाय की गौशाला मुझे बता दो पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं है। 14-15 लाख गाय घूम रही है। ये गाय की सबकी जिम्मेदारी है। अच्छा, और जो कहने का मतलब ये है, पहली बार ऐसा हुआ है कि एमएसपी पे जो किसान हैं, जितना जैसे अभी धान का पेमेंट है 3000 रुपये कुंटल धान का भाव रहा है, और अपने जो बाजरे का भाव है वो 1700 रुपये कुंटल का भाव है। हम सरकार की व्यवस्था, अगर सरकार कुछ काम को कर रही है, एक ऐसा प्रधानमंत्री जो 24 घंटे में से 20 घंटे काम करने की सोच रहा है, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। और कमियां तो निकलेंगी। इतना बड़ा देश, कुछ ना कुछ कमियां निकलेंगी, और फिर कमियों को सुधारने का काम कर रहा है। और उसमें अब कोई यूं कहे, पहली गवर्नमेंट है उत्तर प्रदेश में जिसने गन्ने, किसान जो है गन्ने पैदा करने वाले, उनके पेमेंट का भुगतान करवाया है। ज्यादा से ज्यादा मोदी को जेल, सुनो, मोदी नगर में चीनी मिल है, उसको बंद करा दिया। उसके जो चीनी थी स्टॉक में सारी जब्त कर ली। आज तक किसी गवर्नमेंट ने किया हो तो आप बता दीजिए। रुक, तेरे को बताते। अच्छा, एक बात बताओ, इस समय एक क्विंटल गन्ने का कितना दाम है? इस समय जो बढ़ाया है, बढ़ा के करीब 260 के करीब हुआ है। 3.5, हाँ 3.5 क्विंटल गन्ना कितने का है?
आपको पता है? लगभग 350 के करीब है। 325 गन्ने का रेट आपको पता नहीं पर क्विंटल। क्षेत्र के रहने वाले वहाँ गन्ना की खेती नहीं होती, पहली बात ये है। आपके घर गन्ना एक पैदा नहीं होता, दावा आपका ज्यादा है कि गन्ने का भुगतान हो गया। दिल्ली में गौरव संकल्प यात्रा विश्व हिंदू परिषद वाले निकाल रहे हैं, रामलल्ला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाए, ये नारा फिर सड़कों पे लगने लगा। देखिए, हमारा जो देश है वो हिंदू राष्ट्र है, सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए। तो हमें हिंदुओं के बारे में थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर तो होना चाहिए, तो यही हम चाहते हैं, यही मोदी सरकार भी चाहती है। समझ गया। लेकिन मंदिर की बात क्यों चुनाव के समय याद आती? नहीं, हमेशा चलता रहता है, ऐसी बात तो नहीं कि चुनाव का समय रहा है, हमेशा चलता रहा है ये बात। मगर लोगों को ये नजर आता है कि चुनाव के समय पर हमेशा ही हमारा बीजेपी सरकार तो हमेशा इसके सपोर्ट में रही है। तो आप बीजेपी के कट्टर समर्थक हैं? बिल्कुल बिल्कुल। बीजेपी के सिवा देश में कोई भी देश का सुधार नहीं कर सकता। कहाँ से आते हैं? ये हमारी बदकिस्मती होगी अगर बीजेपी चली जाएगी और कोई और सरकार आएगी तो। चलिए ठीक है, आप बताएं। हाँ, ये जो मैं कह रहा हूँ कि सरकार कौन सी आने वाली दिख रही है आपको? सरकार यही रहेगी। योगी जी वाली? हाँ, जो चल रही है। क्यों? ठीक है, और क्या, क्या ठीक है? सब कुछ ठीक है। सरकार के काम की वजह से आएगी कि योगी जी की वजह से आएगी कि जातिवाद की आएगी कि हिंदू धर्म की वजह से आएगी कि मोदी योगी के चेहरे पर आएगी, किसकी वजह? यू आर ए गुड क्वेश्चन। काम की वजह से है। कौन सा काम? काम सब कर रहे हैं जितना काम है। जिसे दो काम बता दीजिए योगी सरकार का। योगी सरकार का काम यह है कि मोदी ने किसानों को 2-2 हज़ार रुपया हर किसानों को, गैस फ्री, जितने किसान हैं 4 डिसमिल वाले हैं वो भी 2,000 रुपये ले रहे हैं। वो तो 19 के चुनाव के पहले दिए थे। हम आपसे योगी सरकार का पूछ रहे हैं। हाँ, योगी सरकार यही गाय ढेर छोड़ दिए हैं, ये अच्छा काम है। यही गड़बड़ चलत है। ये तो हम तो दो अच्छा पूछ रहे हैं आपसे। एक ये गड़बड़ है। अरे हम अच्छा पूछ रहे हैं। अच्छा तो योगी है, योगी वाला काम कर रहा है सब। वही धर्म वाला। हाँ, धर्म। ये जो अब्बा जान बोल रहे हैं ये ठीक कर रहे हैं? हाँ, अब्बा जान क्या? अच्छा चलिए, आपको नहीं मालूम है तो आप दो काम नहीं बता पाए सरकार के? नहीं, हाँ? नहीं, हमको नहीं पता। दो अच्छे काम नहीं बता पाए? ना, नहीं। यही तो बात है, यूपी सरकार की तरफ से एक विज्ञापन निकला अखबार में पूरे पेज का, और उसमें भी 2 तस्वीरें कलकत्ता के फ्लाईओवर की, एक अमेरिका की कंपनी की लग गई। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, आप महंगाई, बेरोजगारी और इन भक्तों के दिए हुए ज्ञान पर क्या सोचते हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको इसी तरह की वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।